नमस्कार दोस्तों, यूपी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हैं वो 10 अगस्त से चल रहे हैं और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 अगस्त को हो चुका है। तो उसके बाद काफ़ी कमेंट आ रहे थे साथियों के कि सर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और मांगे जा रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये पूरी प्रोसेस क्या आ रही है वहाँ पर, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके लिए ये दस्तावेज होने जरूरी हैं। कौन कौन से दस्तावेज हैं वो? एक तो आपके पास 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र होने चाहिए, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अब कुछ साथियों के अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक साथ हैं तो वो एक साथ ही चल जाएगा, और कुछ के अलग अलग हैं तो वो अलग अलग आपको ले जाने हैं। ऐसी 12th की मार्कशीट और बोर्ड प्रमाण पत्र जो हैं वो आपको यहाँ ले जाने हैं। उसके बाद स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने की है उसको, उसकी अंक तालिका यानी मार्कशीट और डिग्री ये आपको ले जाना है। डिग्री भी ले जानी है और उसकी मार्कशीट दोनों ले जानी है, ठीक है। ऐसे ही अधिस्नातक, यदि आपने फॉर्म भरते समय अपने आप को एमए या एमएससी दिखाया है, अधिस्नातक दिखाया है या पोस्ट ग्रेजुएट दिखाया है, तो आपको यहाँ पर उसकी मार्कशीट लगानी है और प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। दोनों को, दोनों की फोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी, ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं। साथ ही बीएड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी जो डिग्री है वो यहाँ पर ले जानी है। ये तो आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको ले जाना अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट्स बेहद ज़रूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो आपको ले जाने ही ले जाने हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र ले जाना है। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन विवाह प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आप एक शपथ पत्र लगा सकते हैं, एक स्टाम्प पर लिखवा सकते हैं कि मेरे पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है फिलहाल। तो वो चीज़ जो है आपको करनी चाहिए अपने स्वयं के स्तर पर, और विवाह प्रमाण पत्र या तो ले जाएं, अगर नहीं है तो आप शपथ पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। साथ ही संतान संबंधी शपथ पत्र भी आपको लगाना है यदि आपके कोई संतान है तो, यानी कि यदि आप विवाहित हैं तो आपको संतान संबंधी शपथ पत्र लगाना जरूरी है। अब संतान संबंधी शपथ पत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एक संतान है, दो संतान है, उसकी जन्म दिनांक अंकित होनी जरूरी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक ही 50 रुपये का जो है स्टाम्प लिया था, उस पर कई घोषणाएं करवाई थी कि संतान संबंधी शपथ पत्र भी हो गया, उसमें दहेज की घोषणा भी हो गई कि दहेज नहीं लिया था, ठीक है, और धूम्रपान संबंधी घोषणा है, आपराधिक प्रकरण संबंधी, ये सारी बातें मैंने एक ही शपथ पत्र पर लिखवा ली थी। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, अगर आप लिखवाते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाते हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपकी संतान संबंधी घोषणा होना जरूरी है। ये जरूरी है, आपको संतान संबंधी घोषणा होना जरूरी है यदि आप विवाहित हैं तो। चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र में आपको एक तो अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अंतिम संस्थान में आपने जहाँ से लास्ट, चाहे जैसे आपका अंतिम शिक्षण संस्थान कॉलेज रहा हो, जहाँ से आपने बीए, बीएड या स्नातक, अधिस्नातक, एमए, एमएससी वगैरह जो भी किया है, ठीक है, तो वो अंतिम शिक्षण संस्थान का आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, उसको आपको लगाना है। अब बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर ओरिजिनल लगेगा, नहीं, ओरिजिनल नहीं लगेगा, ये फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, ओरिजिनल नहीं लगेगा। अंतिम संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दो अन्य जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनके चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, चाहे उस पर फोटो हो चाहे नहीं हो, तो आप फोटो वाले भी लगा सकते हो, बिना फोटो वाले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो है ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है, ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, और जो शिक्षण संस्थान वाला है ये फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। आगे बात करें जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप SC, ST, OBC, EWS, MBC जिस भी कैटेगरी में हो, आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगाना होगा, और वो कास्ट सर्टिफिकेट एक वैध अवधि में हो, यानी आवेदन तिथि जो थी उससे पहले का हो और वैध अवधि का बना हुआ होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि बाय द वे उस समय का नहीं है, आपने बाद में बनवाया है, तो इसके साथ आपको शपथ पत्र भी लगाना होगा, ठीक है, इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी लगाना होगा। मेरे केस में क्या था कि मेरे पास आवेदन तिथि से पहले का जो OBC सर्टिफिकेट था वो भी था, और बाद में भी मैंने बनवा लिया था, मैंने दोनों लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लगा सकते हो यदि आपके आवेदन तिथि से पहले का वैध अवधि का है तो कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र तो एक ही बनता है और वो चल जाएगा चाहे कितना ही पुराना हो, लेकिन वो ऑनलाइन होना चाहिए। वो आपके फ़ोटो युक्त मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बात करें पोस्टल ऑर्डर, तो 50 रुपये का आपको केवल एक पोस्टल ऑर्डर लेना। बहुत सारे साथी वहाँ पर लेकर गए थे 2-2 पोस्टल ऑर्डर, तो अपने पैसों को वेस्ट मत कीजिए। एक पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है 50 रुपये का, ठीक है, जो कि सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से आपको भरना है, ठीक है। और ये पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का केवल एक ही ले जाना है, ओके। उसके बाद हम बात करें, आपको आवेदन पत्र पे जहाँ जहाँ फ़ोटो मांगी है वहाँ तो फ़ोटो चिपकानी ही है। उसके अलावा 2 फ़ोटो और लेकर के जानी है, वहाँ पर 2 फ़ोटो और ले जानी है। ये दोनों फ़ोटो जो हैं आपको, जो 2 सेट बनवाए गए हैं, दोनों सेटों में प्रपत्र जो सेकंड है, प्रपत्र सेकंड के ऊपर चिपकेंगी। प्रपत्र 2 जो है उसके ऊपर ये एक फ़ोटो लगेगी, दोनों अलग अलग सेट में, तो 2 फ़ोटो आपको लेकर के जानी है, ठीक है। एक है, यदि आप विधवा हो, तलाकशुदा हो, पीएच कैटेगरी के हो, यानी कोई भी ऐसे रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, तो आपका उसको बताने का कि आप विधवा हो तो इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है, तलाकशुदा हो तो क्या प्रूफ है, तो इसका एक प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर ले जाना होगा, ठीक है। आगे बात करें आय प्रमाण पत्र, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे संबंधित आ रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, यदि आपकी आय आपने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम दिखाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और आय प्रमाण पत्र आपको 4 पेज का बनवाना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि आप आय प्रमाण पत्र के झंझट में ना पड़ना चाहो तो आपको वहाँ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाना है, और 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर को आपको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और उसके साथ एक एप्लीकेशन वो देंगे, उस एप्लीकेशन को आपको लिख करके यहाँ पर उसके साथ लगाना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ में, ठीक है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। तो चाहे तो आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, है ना, तो आपको कोई झंझट नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हो तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, पोस्टल ऑर्डर, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर के उसके साथ एक प्रार्थना पत्र जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। बात करें काउंसलिंग लेटर, तो आपने देखो 2 प्रिंट में ही निकलवाएगा। एक तो काउंसलिंग लेटर निकलवाया होगा जिसमें प्रपत्र फर्स्ट सेकंड ये 4 पेज का निकला है, लेकिन इसमें से जो फर्स्ट पेज है वो हटा देना है, और एक निर्देश वाला पेज है वो हटा देना है। उनको हटा करके बाकी जो 2 पेज बचते हैं वो 2 ही पेज आपको लगाने हैं, और ये 2 प्रतियों में लगेगा, यानी दोनों सेटों में लगेगा काउंसलिंग लेटर जो है, ठीक है। और विस्तृत आवेदन पत्र जो आपने निकलवाया है वो ये लगभग 7 पेज का है, और अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये 3 पन्ने का है, 3 पृष्ठ का है। तो इस प्रकार से आपके 10 पृष्ठ के ये हो गए। तो ये दोनों ही काउंसलिंग लेटर और विस्तृत आवेदन पत्र, ये दोनों आपको 2 सेट में तैयार करने हैं, और दोनों ओरिजिनल होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है। ये दोनों ओरिजिनल रूप से भरने हैं, आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पर नहीं लगानी है। ये आपको 2 प्रतियों में निकलवा करके दोनों पेन से भरने हैं, ओरिजिनल रूप से भरने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ फ़ोटोकॉपी नहीं लगानी है, ध्यान रखना। अब बात करें अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये भी 2 प्रतियों में निकलेगा, और दोनों को अलग अलग रूप से भरना है। और कैसे भरना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, पहले बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो किस प्रकार से मैंने कंप्लीट बताया था किस प्रकार से भरना है। अब इसमें जो साइन है वो आप एक से ही करवा सकते हो दोनों के, और अगर आपने वालों अलग अलग से करवा लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो गजेटेड अफसर से साइन करवाते हो वो यहाँ पर करवा के जरूर ले जाने हैं, इसको बस ध्यान ये रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और भी कोई डाउट है तो मैं आपको अगले वीडियोज में क्लियर कर दूंगा। मेरे को लगता है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक, देखो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं जवाब दे सकता हूँ उतने में जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आप और जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता उनको वीडियो बना करके बताने का मैं प्रयास करता हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। आरपीएससी में जितने भी यहाँ टीचर्स लगाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, बहुत अच्छा आपका साथ दे रहे हैं, और बहुत अच्छे तरह से आपको वहाँ पर समझाएंगे बैठा करके। उसके बाद आपकी डीवी की प्रक्रिया शुरू होगी, और एक अभ्यर्थी में वो 5 से 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाइए। आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट रूप से होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं ये भी आपको कंप्लीट रूप से ले जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ों को जोड़ने का प्रयास ना करें, जैसे बहुत सारे मित्र RSCIT लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मित्र कोई अन्य अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं। आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन
जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है इसका कोई एक्स्ट्रा। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इनको आपको ले जाना है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं आपके केवल काउंसलिंग लेटर और विस्तृत आवेदन पत्र ये ओरिजिनल रूप से लगेंगे, 2 प्रतियों में आपको भरने हैं। बाकी एक सेट के साथ आपको ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ोटोकॉपी, इनकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है और लगानी है। अब देखो इसको किस प्रकार से सेट करना है। सबसे पहले आपका काउंसलिंग लेटर जो है प्रपत्र फर्स्ट, प्रपत्र सेकंड ये लगाना है, जिसमें प्रपत्र सेकंड पहले लगेगा, उसके बाद प्रपत्र फर्स्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको विस्तृत आवेदन पत्र लगाना है और फिर अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है, इस तरह से लगाना है। और फिर इसके बाद जो दूसरा सेट है इसी का वो लगाना है, यानी ये दोनों सेट एक साथ लगा देने हैं। फिर उनके बाद में लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं इसी क्रम से, जिस क्रम से आपने लगाए हैं उसी क्रम से आपको फॉर्म में भी भरने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपके सामने एक दिन लाइव आकर या कैसे भी माध्यम से इनको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो निश्चिंत रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आइए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो फिर भी कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।